जो कई वर्षों पहले जो मनु स्मृति चलता था दंड विधान, वही इनकी नीति आज भी बनी हुई है। देश को आजाद हुए 75-76 साल हो चुके हैं आज भी, लेकिन हमारा भारत देश का संविधान आज भी जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया गया है। यह आप लोग सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने मुझे तुम्हें राजा बनने के लिए एक बुक दे दी है, सिर्फ आपको उसको पढ़ के और दिल्ली की गद्दी पे आप बैठ जाएंगे, जिसका नाम संविधान है, जिसमें हमें अधिकार दिए, मान सम्मान के अधिकार दिए गए हैं। और जब हमें वोट डालने का अधिकार मिला था, उससे पहले हमारा कोई प्रधान नहीं बनता था, ना ही हमारा कोई बीडीसी बनता था। तब क्या चलता था, सिर्फ रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। जो पावरफुल है, जो पैसे वाला है, जमींदार ही उनको आप लोगों को चलाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने इस भारत देश को सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान देकर हमको हमारे ये माथे पे लिख दिया है कि तुम कल भी राजा बन सकते थे और आप संघर्ष करोगे, आप दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाओगे। लेकिन इस वोट का प्रयोग आपको, जिस तरह से आप अपनी बेटी का रिश्ता देखने जाते हो, ऐसे आपके बीच में अभी कुछ समय पहले ये बदल गई है भारत देश की राजनीति कि बिना बाबा साहब की फोटो के किसी की राजनीति चल नहीं पा रही है। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना है कि हमारा सच्चा सिपाही कौन है, हमारा सुख दुख में कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी हमारी नीतियों के लिए काम कर रही है। तो आप लोग देख सकते हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उनके भी बड़े बड़े नेता यहाँ आते थे और झोला भर के पैसे यहाँ से ले लेके गए हैं। लेकिन आज समय वो है कि समाज पिट रहा है, समाज पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, समाज के साथ शोषण किया जा रहा है, बहुजन समाज की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है। उस पे भी ये नेताओं को शर्म नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा, हमारे भाई साहब ने बताया, अभी न कर लेंगे, उस दिन दिल्ली की गद्दी पे बैठने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से, भीम आर्मी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते, मैं इस गांव में आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, उसके लिए आयोजन कमेटी एवं माताओं बहनों का और जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आने वाले समय में ये लड़ाई जो आज यहाँ से आपके गांव से शुरू की जा रही है, इस भरतना विधानसभा के अंदर ऐसा किसी भी नेता को आप पनपने मत दें जो आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, या सिर्फ चुनाव के टाइम वो आए आपके पैर छू ले। अपने सर की पगड़ी आपके कदमों में रख देने से कोई हमारा ऐतिहासिक नहीं हो जाता। यदि बाबा साहब की फोटो लगी हुई है तो नहीं है, पता चले कि इसको हम गांव का प्रधान बना दें, बाद में वो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कराएगा। तो ऐसे लोगों को मौत का मौका आप मत दीजिए। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है, वो इसलिए कहा था कि उन्होंने जब अंत समय में ये कहा था कि 21वीं सदी में भारत देश में बहुजन समाज का हुक्मरान बनेगा, ये उन्होंने उन लोगों पे भरोसा करके कहा था जो पढ़े लिखे लोग, जो देश को चलाने वाले लोग, जिसकी क्षमता रखते थे। आज वो लोग चंद पैसों के लिए बिक गए हैं, आपकी वो खिलाफत करते हैं, वोट आपसे लेते हैं, लेकिन वो बात किसी और की कहते हैं पैसा लेकर। आज आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट में हमारे लगभग 150 के सांसद एससी के होंगे, 143 के 44 समथिंग होंगे। सिर्फ एक ही सांसद चंद्रशेखर भाई हमारे बहुजन समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो। जुआ नहीं खेलना चाहिए, लड़का दारू नहीं पीता होना चाहिए, लड़का चोर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जब आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपके गांव में जब भी कोई नेता आता है तो आप उनसे सवाल करिए, उनसे आप पूछिए, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए।